काफी चर्चा हुई सर सरकार द्वारा कि हम मिडिल क्लास के लिए 12 लाख की टैक्स रियायत लेकर आए। मैं सर बतौर चार्टर्ड अकाउंटेंट ये बताना चाहता हूं कि ना ही ये टैक्स एग्जेम्पशन है, ना ही ये टैक्स डिडक्शन है, ये एकमात्र टैक्स रिबेट है। इस रिबेट का स्वागत हम सब करते हैं, हम सबको खुशी हुई, लेकिन मैं आपको इन तीनों में फर्क बताना चाहता हूं और ये दिखाना चाहता हूं कि कैसे चोर दरवाजे से इंडियन मिडिल क्लास से अभी भी इनकम टैक्स वसूला जा रहा है। पहली चीज सर, ये इनकम टैक्स एग्जेम्पशन नहीं है। एग्जेम्पशन होता है जैसे एक सोर्स ऑफ इनकम पर इनकम टैक्स लगे ही ना, जैसे कि इस देश में एग्रीकल्चरल इनकम, खेती बाड़ी से जो कमाई होती है उस पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगता। ये वो नहीं है। ये टैक्स डिडक्शन भी नहीं है। टैक्स डिडक्शन होता है कि फर्ज करिए आपने साल में 15 लाख रुपए कमाए, इनकम टैक्स डिडक्शन आपको 12 लाख रुपए की मिली, तो 15 घटा 12 3 लाख पर आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। ये टैक्स डिडक्शन भी नहीं है, ये टैक्स रिबेट है। यानी कि 12 लाख तक अगर आपने पैसा कमाया साल में तो आपको इनकम टैक्स नहीं देना, लेकिन जैसे ही 12 लाख से ज्यादा, फर्ज करिए आपने 12 लाख 1,000 रुपए कमाया, तो पूरे 12 लाख 1,000 पे आपके स्लैब अनुसार आपसे इनकम टैक्स वसूला जाएगा। और दूसरी चीज, कैपिटल गेन्स पे, यानी कि अगर आप अपने कोई मकान बेचते हैं, सोना बेचते हैं, इक्विटीज बेचते हैं, शेयर्स बेचते हैं, उस पर जो कैपिटल गेन पे, मुनाफे पे लगता है टैक्स, वो इस 12 लाख की सीमा में नहीं आएगा, उस पे आपको अतिरिक्त टैक्स देना पड़ेगा। सर लेकिन इस 12 लाख की रियायत से कितने लोगों को भारत देश में फायदा हुआ, यह भी समझने की आवश्यकता है। हम 140 करोड़ की आबादी वाले देश में रहते हैं, जिसमें मात्र 8 करोड़ लोग इनकम टैक्स की रिटर्न भरते हैं, और इन 8 करोड़ लोगों में से मात्र 3 करोड़ लोग इनकम टैक्स भी भरते हैं। यानी कि 8 करोड़ लोग इनकम टैक्स की रिटर्न भरते हैं, 5 करोड़ लोग जीरो इनकम दिखा के अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भरते हैं, जीरो टैक्सेबल इनकम, और उनसे कोई इनकम टैक्स नहीं वसूलती। लेकिन जो बाकी 3 करोड़ बचे, मात्र वो ही इनकम टैक्स भरते हैं। तो किन लोगों का फायदा हो रहा है, ये भी समझने की आवश्यकता है। और इसका मुकाबला आप करिए सर, सीएमआई का डेटा बताता है कि इस देश में कंजम्पशन के आधार पे 43 करोड़ इंडियन, 43 करोड़ भारतीय भारत की मिडिल क्लास में आते हैं। 43 करोड़ में से मात्र 2 से 3 करोड़ लोगों को ही इसका फायदा होने जा रहा है। उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन बाकियों के लिए क्या? वित्त मंत्री जी ने यह फैसला जब सुनाया तो कहा कि इससे भारत की कंजम्पशन बढ़ेगी, खपत बढ़ेगी, और इकोनॉमी का चक्का, इकोनॉमी का पहिया चलने लग जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं और इस सदन में भविष्यवाणी करता हूं सर, कि इस टैक्स रियायत से इस देश की कंजम्पशन नहीं बढ़ने वाली। I just want to, one broad reference to, because Honorable Member Raghav Chadha is seated here. I got to know he's a chartered accountant. Sorry, I didn't know earlier, I must confess. But he said, probably I've forgotten, pardon for that. Please, John Britasik, हर वक्त मत खाओ, Because please. repeatedly I don't see the strength of a chartered accountant coming in your in your interventions. So it makes me question, am I really right in thinking you're a chartered accountant? Sir, I want to say, marginal relief, sir. He wouldn't Please take it. No, not allowed. Not please. कोई आपकी बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही। Only finance minister's speech is going on record. No, please. आप बोले। माननीय Honorable Finance Minister, please. Please listen and go to your finance minister in Kerala and ask this question about GST. Please. Sir, honorable member, if he has a question to clarify on GST, equally and more competent will be the finance minister of Kerala to answer. He should seek clarification from it. Sir, no, you've had doubt and I'm ready to answer. But if it's GST, I would equally appeal to you to please contact your finance minister and ask him. Sir, about the 12 lakh rupee, I honestly want to request humbly Honorable Member Raghav Chadha ji to please kindly not mislead the House. I don't mean he intended it to do. I don't think he intended to mislead the House. But the way he put the whole detail about the personal income tax, which has come in this budget, sir, 25-26, we issued FAQ.
Just as soon as I finished my speech, the FAQ was put out. Lots of people who asked the questions have all been comprehensively given explanation. For an honorable member to come to the House and say, no, you will pay entirely every rupee post your 12 lakh salary. No, the marginal relief takes it further down. You don't need to pay till about 12 lakh. 12 lakh 75,000, but you won't end up paying Mr. Raghav Chadha, you have already spoken. No, that's please zero, record. and Not after for your record. No, 12.75. please take your seat. Please take. Yes, Please. 12 points, sir, for his understanding. Raghav Chadha, honorable member, kindly indulge me. I will give you number by number. Listen to me. Sir, 12 lakh 10,000. If suppose the person earns more than 12 lakh, that was his core worry. I'm saying, if he earns more than 12 lakhs, suppose he earns 12 lakh 10,000, the tax without marginal relief would have been 61,500. Whereas with tax marginal relief given, which is given in the budget, he pays only 10,000 rupees. All right, sir. So is 12 lakh 50,000. What if he earns that much? The tax without marginal relief. Listen, please. Listen, please. Mr. Raghav Chadha, Listen. please. You misled the House. At least hear it now. Take your seat. You misled the House. Please take your seat. I am not allowed it. Please take your seat. Sir, if a person earns 12 lakh 50,000, tax without marginal relief for him would have been 67,500 rupees. 67,500. But with marginal relief offered, he will pay only 50,000. Suppose he is earning 12 lakh 70,000 rupees. Without marginal relief, he will pay 70,500. Whereas with marginal relief, he pays 70,000. And it is only when he reaches 12 lakh 75,000, his tax will be 71,250 with or without marginal relief. All right, that is it. What do you expect me to go on till 20,000? So, Raghav Chadha being a chartered accountant, I repeat, सिर्फ माननीय is वित्त only मंत्री की बात जारी listening रखिए। or आप बैठ rather than जाएं। informing हर वक्त people. disturb ना करें, And बैठें। this is put out openly. There's no hide and seek in this. This is put out, the calculation are put out openly. And a chartered accountant keeps repeatedly saying, that's exactly what I'm asking. I'm saying that in written and in oral. What more does he want? I've not hidden anything here. Sir, सभा में बजट पर बात करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने मेरे बयान को लेकर काफी कटाक्ष किया और ये भी कहा कि मैंने हाउस को मिसलीड करने की कोशिश करी। मैंने जब उनके सवालों पर जवाब देने के लिए अनुमति मांगी तो मुझे इजाजत नहीं दी गई। इसीलिए मैंने सोचा कि इस वीडियो के माध्यम से सीधा वित्त मंत्री जी से बात करूं और दूध का दूध पानी का पानी करने का प्रयास करूं। सबसे पहले तो मैंने अपने दिए गए भाषण में जो यूनियन बजट 2025-26 पर मैंने बात रखी, उसमें कई मुद्दे उठाए थे, जैसे कि रेल यात्रियों से जुड़े संबंधी समस्याएं, जैसे कि मिडिल क्लास के फाइनेंशियल चैलेंजेस, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा लगाए जा रहे ड्यूटीज एंड टैरिफ्स और गिरते हुए रुपए की बात रखी। इन विषयों पर वित्त मंत्री जी ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन हां, मेरे द्वारा समझाए गए इनकम टैक्स रिबेट के एक उदाहरण को लेकर उन्होंने कई सारे बयान दे डाले। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि मैंने जो बात कही थी, मैं आज भी उस पर पूरी तरीके से कायम हूं। ये 12 लाख रुपए की जो टैक्स रियायत दी जा रही है सरकार द्वारा, ये ना ही टैक्स एग्जेम्पशन है, ना ही टैक्स डिडक्शन है, सिर्फ और सिर्फ टैक्स रिबेट है। यानी कि 12 लाख रुपए से ऊपर अगर आप आमदनी कमाते हैं एक वित्तीय वर्ष में, तो आपको अपनी पूरी आमदनी पर इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। मेरे इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए दिए गए उदाहरण को वित्त मंत्री जी ने टेक्निकली उसे उलझाने का प्रयास किया, उसमें मार्जिनल टैक्स रिलीफ का कॉन्सेप्ट जोड़कर यह सिद्ध करने की कोशिश करी कि मेरा उदाहरण गलत था। मैं आपसे वित्त मंत्री जी सीधे तौर पर पूछना चाहता हूं, क्या यह सत्य नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति 12 लाख से ऊपर इनकम कमाएगा तो उसको अपनी पूरी इनकम पर टैक्स भरना पड़ेगा? चलिए, मार्जिनल टैक्स रिलीफ
12.75 तक आप दे रही हैं। आप मुझे ये बताइए कि अगर एक व्यक्ति 13 लाख रुपए 13 लाख रुपीज एक वित्तीय वर्ष में कमाता है तो उसे अपने पूरे 13 लाख की आमदनी पर अपने स्लैब अनुसार इनकम टैक्स देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, या 13 लाख माइनस 12 लाख की टैक्स रिबेट 1 लाख पर देना पड़ेगा? सही जवाब है कि उसे पूरे 13 के 13 पर इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। मान लीजिए कोई शख्स 12,76,000 रुपए कमाता है साल का, तो उसे पूरे 12,76,000 पे इनकम टैक्स भरना पड़ेगा, ना कि मात्र 76,000 रुपए जो उसने 12 लाख रुपए के ऊपर कमाए। ये टैक्स रिबेट का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने एक उदाहरण दिया था और मैं आज भी उस पर कायम हूं कि 12 लाख रुपए से यदि 1 रुपया भी आप फालतू कमाते हैं तो आपको अपनी पूरी इनकम पर इनकम टैक्स देना पड़ेगा। उसको मेरे उस बयान को लेकर वित्त मंत्री जी ने मुझ पर काफी व्यक्तिगत हमले भी किए, मेरे बारे में व्यक्तिगत टिप्पणियां करी। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि मेरे मन में माननीय वित्त मंत्री जी के लिए बहुत आदर और सत्कार है। वो अनुभव में, ओहदे में, उम्र में मुझसे बहुत बड़ी हैं। मेरा बस इतना ही कहना है कि आगे से मुझे उम्मीद है कि वित्त मंत्री जी इस प्रकार के व्यक्तिगत बयानों से बचेंगी और सिंपल टैक्स कॉन्सेप्ट्स लाने के लिए जो उदाहरण दिए गए हैं उनको टेक्निकली तोड़ मरोड़